नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची के झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मौके पर 23 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके तहत धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज में साइंस ब्लॉक के निर्माण पर मुहर लगाई गई। साथ ही मुख्यमंत्री उज्ज्वल योजना के लिए 14,850 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया। यही नहीं, पुलिस वायरलेस ऑपरेटर नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा चतरा में गुलाई जल परियोजना और लातेहार में सिंचाई परियोजना भी पास हो गया। वहीं काटाटोली फ्लाईओवर के पास बहुबाजार चौक से पटेल चौक को जोड़ने वाली सड़क के लिए भी रकम मंजूर की गई। ITI को PPP मोड पर चलाने की अवधि बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। साथ ही STF जवानों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और भत्ते देने का फैसला लिया गया। उज्ज्वल झारखंड योजना ये नई योजना है। मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों ऑब्लिक घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु कुल 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। 1485.39 करोड़ रुपए। झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली और झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक वितंतु यानी वायरलेस सब इंस्पेक्टर संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। ईडी ने 400 करोड़ के बालू खनन घोटाले में कारोबारी सुरेंद्र संदल को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ईडी ने गुरुवार को संदल के ठिकाने पर दबिश दी थी। गुरुवार देर रात तक जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चंचनी कॉलोनी स्थित उनके ठिकाने से बालू खनन घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क भी जब्त किया गया है। सुरेंद्र संदल मोरमुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साझेदार हैं। झारखंड में NGT की ओर से बालू उठाव पर रोक हटाने के बावजूद बालू का संकट बरकरार है। इसकी वजह है बालू घाट की नीलामी नहीं हो पाना। खान विभाग ने टेंडर की फाइल जरूर आगे बढ़ाई, पर इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 माह और लग सकता है। दरअसल बालू घाट की नीलामी के लिए कैटेगरी 1 और 2 बनाया गया है, पर NGT की गाइडलाइन का पालन नहीं होने के चलते टेंडर प्रक्रिया खटाई में पड़ी हुई है। फिलहाल 796 बालू घाट में से सिर्फ 27 घाट से ही बालू का उठाव हो रहा है। ऐसे में व्यापारी से लेकर जनता तक परेशान है। हालांकि बालू घाट की नीलामी के लिए अंतिम तिथि 2 दिसंबर तय की गई है। बहुत सारे जो हैजार्ड्स थे उसको दूर कर लिया गया और राज्य के लोगों को बालू जो दर तय है उस पर सुगमता से स्थान से मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शुरू हुआ है कि अभी भी व्यवधान है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सर्वे रिपोर्ट है वो आने के बाद कहीं कोई व्यवधान। बालू सही ढंग से नहीं आने के कारण सारा काम बंद है। आम पब्लिक को भी परेशानी हो रहा है, तो बहुत आदमी त्रस्त है। बहुत काम बंद हो गया आम पब्लिक का। एक तो चाहे जिस कारण से महंगा भी, कहीं से चोरी छुपी आ रहा है तो महंगा भी है। तो लोग बेच रहा है वहीं 5,000-4500 बेच रहा है। टर्बो 4500 रुपया। अच्छा। और हाईवा वहीं आपका 26-27 हज़ार में आ रहा है। चाईबासा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। समरालय भवन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान कराया गया। इसकी अध्यक्षता DC अनन्य मित्तल ने की। इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी, चकदरपुर के विधायक सुखराम उरांव, चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, मझगांव के विधायक निरल पुर्ती और खरसावा के विधायक दशरथ गागराई भी मौजूद थे। वोटिंग और काउंटिंग के बाद DC अनन्य मित्तल ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 18 और विरोध में 33 मत पड़े। कुल डाले गए कुल मतों की संख्या 52, कुल वैध मतों की संख्या 51, कुल अवैध मतों की संख्या 1, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या 18, अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या 33।
उपाध्यक्ष के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया नियमों के अनुसार, उसमें कुल विपक्ष में डाले गए मत वो अधिक पाए गए। गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया उसमें अविश्वास प्रस्ताव उपाध्यक्ष के अगेंस्ट निरस्त किया जाता है। दुमका में दलाही पीएचसी जाने वाली सड़क किनारे झाड़ियों के बीचों बीच कई दवाइयां फेंकी हुई मिली। इनमें आयरन की गोली के साथ साथ फॉलिक एसिड सिरप जैसी दवाइयां भी शामिल है। ग्रामीणों की ओर से खबर मिलते ही मसलिया सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुनील सिंह वहां पहुंचे और झाड़ियों के बीचों बीच पड़ी दवाइयां देखकर चौंक गए। इनमें से कई की एक्सपायरी डेट 2023 छपी हुई थी। हालांकि इन दवाइयों को यहां कब फेंका गया था इसकी सही जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। उन्होंने इसकी जांच कराने की बात कही है। देखे हैं लेकिन दवाई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और छोटा सा कार्टून में दवाई है, और वो दवाई हम लोग आंगनबाड़ी में भी देते हैं बच्चे को पिलाने के लिए। वीकली है ना, वीकली एसो सिरप है, बच्चे को पिलाया जाता है, जो 2 साल से 6 साल तक के बच्चे को देते हैं। ये दवाई को ले जा कर के हम लोग एक टीम गठित करेंगे और जितने भी हम लोग को सप्लाई हुआ है ना, पूरे बैच को ले कर के हम लोग ऐसे देखेंगे। अगर मैच करेगा तो फिर हो सकता है मेरा ही दवा हो, तो फिर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। रांची के चानो स्थित प्रज्ञा केंद्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने उत्पात मचाया, साथ ही 1.5 लाख रुपए लूट लिए। 3 अपराधी की टोली प्रज्ञा केंद्र आ धमकी और कैश लूटकर भाग गई। लूटपाट की तस्वीर प्रज्ञा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो के जरिए रांची पुलिस अपराधियों की धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है। बिना हेलमेट करा तो सेवन नहीं चिन्हाल। दुमका के हरिपुर गांव में यात्रियों से खचाखच भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे से यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। शिकारीपाड़ा पुलिस के जवानों ने घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा। दरअसल पाकुड़ के आलूदहा गांव में हुए अनुष्ठान में भाग लेकर ये श्रद्धालु बस से पश्चिम बंगाल के बर्दवान लौट रहे थे, तभी ये बस हरिपुर गांव के पास हादसे की शिकार हो गई। इस दुर्घटना में कई यात्रियों को चोट लगने की खबर है। धनबाद के बलियापुर थाने के सामने बुजुर्ग महिला के शव के साथ परिजन ने खूब हंगामा किया। दरअसल 30 अक्टूबर को सुवरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार के बीच जोरदार भिड़ंत हुई थी। इसमें बुजुर्ग महिला घायल हो गई थी। घायल महिला का इलाज SNMMCH अस्पताल में चल रहा था, पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नाराज परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। घर में घुस घास के मारपीट करके लेडीज उडीज को मारपीट के आके देख रहे हैं हम गाड़ी खड़ा करके, तो वो लोग मारपीट के थाना आ गया। कहाँ के लोग थे? ततलिया के लोग वो लोग 7 आदमी थे। जमीन का विवाद था, पहले 2-4 दिन पहले हुआ था। उसमें इन लोग आए थे और आपस में कंप्रोमाइज कर लिए थे। उसके बाद कोई इस टाइप से कोई सूचना नहीं था कि किसी का इंजरी है वगैरह, कुछ भी नहीं था। और आज एक देख रहे हैं सुबह में आके बोरी लेके आए हैं। इन लोग बोल रहे हैं कि मतलब उसी में मारपीट हुआ है, उसमें महिला की मृत्यु हो गई, जिसकी लगभग 28 साल लोग बता रहे हैं। रांची के ऑड्रे हाउस में लगी बाल कला प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। 5 नवंबर तक चलने वाले इस चाइल्ड आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी में 24 जिलों के स्कूली बच्चों के हाथों से तैयार 100 से ज्यादा कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अर्निंग फॉर लर्निंग थीम पर बने हर स्टॉल का मुआयना किया। साथ ही स्कूली बच्चों की कला की भरपूर सराहना भी की। आर्ट भी हो, ग्राफ्ट भी हो, उसमें उसे एक मौका दे रहा है। ये देखने के बाद एक जनरल एक सोसाइटी भी फील करेगी हम लोग का सोसाइटी में एक क्षमता है, उसका बढ़ाने के लिए सपोर्ट मिलेगी। उसी के लिए हमने एग्जीबिशन कराया। इसमें 9 कैटेगरी में इनका प्राइस मिलेगी। उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कैश प्राइज दे रहा है उनको। फिर इसमें इतना सेल्स होगी, उसका भी उनका 50 का एक प्रोत्साहन मिलेगी। आने वाले समय में हम लोग ट्रेनिंग के लिए और बढ़ावा देंगे हम लोग। रांची के ऑड्रे हाउस में चित्रकला और बाल कला प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों के हाथों से तैयार पेंटिंग और मिट्टी की कलाकृति भी प्रदर्शनी लगाई गई। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से लगी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आ रहे कलाप्रेमी स्कूली बच्चों के हुनर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने भी स्कूली बच्चों की पीठ थपथपाई है। लैपटॉप है, फोन है, और लैपटॉप है, फोन है, चकला है, बेलन है, झाड़ू है, पोछा है, और क्या बोलते हैं इसके पास और भी सामान दिए हैं, आयरन है, और वो डॉक्टर का जो काम करते हैं वो सब है। जब हम 3 साल के थे तब से स्टार्ट कर दिए थे। घर में जैसे सब जानते हैं, मम्मी पापा भैया दीदी सब जानते हैं घर में पेंटिंग, तो उनसे ही सीख के हम बना रहे हैं। और 17 साल से कर रहे हैं हम पेंटिंग। कहाँ आपने लगाया है? अभी तक फर्स्ट टाइम तो यही है, फर्स्ट यही है। देखिए, ये सभी स्कूलों पर
जहाँ जहाँ पर हम लोग को कर पाता वहाँ पर हम लोग को ट्रेनिंग देता है उसी बच्चा का। कुछ बच्चा के साथ में अपने ओन स्किल भी है, बहुत बड़ा वो उनका पास एक नेचुरल टैलेंट है, उसका बाहर लेके आने के लिए एक मौका दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। वो आर्ट भी हो, ग्राफ्ट भी हो, उसी एक मौका दे रहा है। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहली बार हॉकी इंडिया की एजीएम हुई। इस मौके पर हॉकी इंडिया के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रतिष्ठित ऑडिटिंग एजेंसी डेलियोट से ऑडिट कराने के फैसले पर मुहर लगी। इसके अलावा हर राज्यों में हॉकी की मजबूती पर मंथन हुआ। साथ ही हर राज्य की टीम को आने जाने के खर्चे के लिए 10-10 लाख रुपए की मदद देने का भी फैसला लिया गया। डिलाइट इंडिया का सबसे बेस्ट ऑडिट करता है। हॉकी इंडिया उसको एक हम लोग प्रचार निकाले थे, पेपर में दिए थे कि जो अच्छे अगर चाहते हैं तो आकर ये कर सकते हैं। उसमें डिलाइट ने क्वालिफाई किया है हॉकी इंडिया में। तो ये मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में किसी फेडरेशन में जो आज तक नहीं हुआ था वो हॉकी इंडिया करने जा रहा है। कोई टीम भेजने पर हम लोग 1.5 लाख दे रहे हैं उनको जाना आना टीम भेजने के लिए। और यदि 6 टीम भेज रही हैं, लेकिन 6 कैटेगरी, सब जूनियर बॉयज गर्ल्स, जूनियर बॉयज गर्ल्स, सीनियर, तो इससे मेरे ख्याल से हम 10 लाख दे रहे हैं एक स्टेट को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने झारखंड में एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप के सफल आयोजन की सराहना की है। रांची में न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में न तो हॉकी प्रेमियों की कमी है और न ही हॉकी प्रतिभा की। जिस तरह से झारखंड में हॉकी का क्रेज बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले समय में झारखंड में हॉकी मैच कराने के लिए बड़ी क्षमता वाले स्टेडियम की जरूरत होगी। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करने की मांग की है। हिसाब से यहाँ फैंस देख रहे हैं, जिस हिसाब से हॉकी क्रेज है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा, हॉकी के लिए बहुत ही अच्छा है। और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जहाँ हॉकी फैंस हैं कभी निराश होकर जाना नहीं चाहिए। खेलो झारखंड टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने वाले मेदिनीनगर के खिलाड़ी शिक्षा विभाग की उपेक्षा से बेहद परेशान है। दरअसल जिला स्तर पर चुने गए इन खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा गया था, पर इन्हें न तो स्पोर्ट्स ड्रेस दिया गया और न ही किट। गोल्ड लेकर लौटने के बावजूद शिक्षा विभाग ने इनका हौसला बढ़ाने और सम्मानित करने की पहल की। इनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल ने। खेलो झारखंड योजना झारखंड सरकार ने चलाई थी। पलामू के भी अलग अलग स्कूल से छात्र छात्राएं जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ से जिला स्तरीय गेम जीतकर राज्य स्तरीय खेल में पहुंचे थे, रांची पहुंचे थे। वहां इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग खेल का प्रदर्शन इन्होंने किया और अच्छा खासा प्रदर्शन करके कोई गोल्ड मेडल तो कोई सिल्वर मेडल लेकर के ये यहाँ पहुंचे। लेकिन आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि इन खिलाड़ियों को यहाँ से रांची भेजने पर ना ही इन्हें ड्रेस कोड दिया गया था, जो खिलाड़ी का ट्रैक सूट होता है या फिर ड्रेस होता है, उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई अन्य किट भी नहीं मुहैया कराई गई थी। फिर भी इन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके पलामू का नाम रोशन किया। मैंने तो वहाँ पे जाके गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ से जब आप गई थी तो क्या क्या आपको सुविधा मिला था? ऐसा कुछ खास सुविधा नहीं मिला था यहाँ पे, वैसा कुछ बोला नहीं गया था। अभी भी आप लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तो मोनू सर बोले थे, तभी हम लोग कर रहे, नहीं तो वैसा कुछ भी नहीं था। मेरा गेम शॉट पुट थ्रो था। हाँ। उसमें मेरा गोल्ड आया। अच्छा, तो क्या सुविधा यहाँ से मिला था? यहाँ से कोई भी सुविधा नहीं था, सब खुद से। हाँ। उसके बाद जब आप लोग आए हैं तो कोई स्वागत या कुछ उस तरह का? कुछ भी नहीं, मेरा उसमें गोल्ड आया। आपका भी? तो क्या यहाँ से क्या रिस्पांस मिला जो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए? रिस्पांस नहीं मिला यहाँ से। फिर कैसे हौसला कैसे बढ़ेगा? फिर वही यहाँ पे उसी चीज का दिक्कत है। हम आते हैं बाहर से खेलकर, हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं आता है। हम अभी नेशनल गए थे, वहाँ पे भी हमें ना ही ट्रैक सूट भी नहीं दिया गया और बेहतर प्रदर्शन करके ये वापस लौटे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शिक्षा विभाग अभी तक ना ही इन्हें सम्मानित किया है और न जो सरकार की जो गाइडलाइन दी गई थी, इन्हें जो किट देना था या फिर ड्रेस कोड देना था वो भी अवेलेबल नहीं कराया था। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू।
चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल के छोटे स्टेशनों में यात्रियों की सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। वहीं यात्रियों ने बताया कि कोरोना काल के बाद एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव पूरी तरह से हटा देने की वजह से लोगों को ट्रेन का घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सोनवा रेलवे स्टेशन से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश प्रधान। मैं फिलहाल पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनवा रेलवे स्टेशन में मौजूद हूं और यहां चक्रधरपुर रेल मंडल को राजस्व के मामले में रिकॉर्ड कमाई करने वाले रेल मंडल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र के कई स्टेशनों में यात्री सुविधाओं की काफी कमी है, जिससे क्षेत्र के लोग नाराज हैं। यह जो सोनवा स्टेशन है, यहाँ पर पहले एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होता था, लेकिन कोरोना के बाद एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हटा दिया गया है, जिसके कारण आप देख रहे हैं यहाँ यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है यहाँ से कहीं सफर करने के लिए। कहाँ से आए? विक्रमपुर। अच्छा, आपको जाना कहाँ है? बंदा मुंडा। अच्छा, यहाँ आप ट्रेन का कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? तो 3-4 घंटा। 3-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, कोई ट्रेन अभी आई नहीं है? नहीं है। वो ट्रेन जिस ट्रेन में आप जाने वाले हैं वो प्राय कितना बजे जाती है? जैसे यहाँ से या 9 बजे आसपास, 9-10 बजे जी। अच्छा, अभी 12 बजने जा रहा है, लेकिन अभी तक ट्रेन आई नहीं जी। आप कहाँ से आए हैं? हम कुटीपी से आए हैं, लुड़ाई तरफ से। अच्छा, ये गुदड़ी प्रखंड। गुदड़ी प्रखंड। आपको कहाँ जाना है? हम लोगों को यहाँ गंडा मुंडा जाना है। अच्छा, मुंडा जाना है। आप कितने घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? ऐसा तो हम सुबह से ही बैठे हैं, तो अभी तक गाड़ी नहीं है। ऐसा 8 बजे से पहुँचा है। 8 बजे से पहुँचे हैं, लेकिन अभी 4 घंटा से करीब इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ पता चल रहा है यहाँ कितने बजे गाड़ी आएगी क्या नहीं? उसका पता ही नहीं चल रहा है। स्टेशन में भी कुछ नहीं बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है अभी तक। कितना देरी से आप लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? हो रहा है 2-3 घंटा हो रहा है करीबन। यहाँ ट्रेन कितना बजे आएगी कुछ पता चल रहा है? पता है तो कुछ चल भी नहीं रहा है अभी तक। कितना बजे आएगी क्या नहीं? अपडेट भी नहीं आ रहा है। अभी लास्ट ट्रेन अभी जाने के लिए उधर के लिए एक ट्रेन है। अच्छा, जो कि स्पेशल ट्रेन है, लेकिन उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। से राउरकेला की ओर जाने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए लोग घंटों यहाँ इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से कोई स्टेटस भी पता नहीं चल पा रहा है लोगों को, यात्रियों को, कितने बजे ट्रेन आएगी। 2 घंटे 3 घंटे से कोई यात्री यहाँ इंतजार कर रहे हैं और ये स्थिति अमूमन हर दिन यहाँ बनी रहती है और एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हटा दिए जाने के कारण उसी एक ट्रेन पर लोग निर्भर हैं और लोगों को, यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों की मांग है कि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिया जाए या जो ट्रेन चल रही है उसे समय पर चलाया जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। चतरा में सुरक्षित बचपन खुशहाल जीवन के नारे के साथ बाल विवाह और शोषण के खिलाफ वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विवाह, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने को लेकर जागरूकता अभियान पर जोर दिया गया। महिला बाल विकास विभाग के सचिव के निर्देश पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसे सफल बनाने के लिए पंचायत, ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया गया। इसके तहत स्कूल लेवल पर पेंटिंग, भाषण, ड्राइंग, क्विज जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। झारखंड के सेक्रेटरी के दिशा निर्देश पर पूरे राज्य में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जागरूकता को लेकर के। विशेष करके जिला स्तर पे पहला दिन स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में और जो भी हितधारक हैं संबंधित विभाग, उनके साथ बैठक की गई है और उस बैठक में सारे लोगों को और पदाधिकारियों को उनके कार्य दायित्व के बारे में बताया गया है। रांची के साक्षी गुप्ता और सचिन गुप्ता के डाइवोर्स केस में नया मोड़ आया है। साक्षी ने पति सचिन और उसके परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जवाब में उसके पति सचिन गुप्ता ने भी पत्नी साक्षी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि साक्षी उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती थी, इसलिए उन्हें मजबूरन तलाक का केस फाइल करना पड़ा। कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में दोनों के बीच 45 लाख रुपए के गुजारा भत्ता पर सहमति भी बन गई। पहले इंस्टॉलमेंट में 5 लाख और दूसरे इंस्टॉलमेंट में 10 लाख रुपए भी दे दिए गए। ये सचिन उसमें से 2 इंस्टॉलमेंट दे भी चुका है, 5 लाख और 10 लाख। जब मामला समझौता हो चुका है, सब कुछ शांतिपूर्वक हो चुका है और उसी कॉम्प्लायंस में सब हो रहा है, उसी कॉम्प्लायंस में ही लड़की निकली है। इसको इतना हाइप नहीं क्रिएट करना चाहिए। शांतिपूर्वक दोनों अलग हो रहे हैं, हो जाना चाहिए। प्री वेडिंग के समय में बहुत अच्छा कपल्स थे वो लोग, बहुत अच्छा मतलब शूट हुआ और वैसा कुछ नहीं लगा कि मतलब कोई चीज़ का दिक्कत है। वेडिंग भी बहुत शानदार रहा उन लोग का, फोटो शूट सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। एट द एंड तक विदाई तक भी बहुत सारा बढ़िया रहा सब कुछ।
और घर पे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। जब सचिन सर के यहाँ हम लोग का टीम गया था तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। और वेडिंग के 3-4 महीना बाद हम लोग को पता चला कि उनके घर पे ऐसा इशू आया है, तो फिर हम लोग बस पेमेंट्स के लिए कोई दिक्कत हुआ। तो आप लोगों को वो जो आप लोगों से क्लिप लिए थे वो लोग मांगे, फिर आप लोग लिया? नहीं, दोनों साइड से कोई क्लिप मतलब ये नहीं हुआ। वो सचिन भैया जो थे वो अपना डेटा बोले कि मतलब उनको लिंक पे हम लोग दे दिए थे, बाकी फिर हम लोग रिमूव कर दिए। रॉ नहीं लिए वो लोग? नहीं, कुछ नहीं। और देखिए इस बीच हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस नेता को गोली मार दी गई है। डॉक्टर प्रकाश कुमार को गोली मारी गई है, गोली मारकर उन्हें घायल किया गया है, इलाज के लिए रांची भेजा गया है। भूमाफिया ने गोली चलाई है, घायल नेता से मिलने कई नेता पहुंचे हैं। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता को गोली मार दी गई है। डॉक्टर प्रकाश कुमार घायल हैं, उनको इलाज के लिए रांची भेजा गया है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया ने गोली चलाई है, घायल नेता से मिलने के लिए कई नेता भी पहुंचे हैं और उनका हाल ले रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।